सर अपने सर्विस के बारे में कुछ बताइए सर। ट्विंकल टोज हॉस्पिटल में बच्चों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं उन सब का इलाज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एनआईसीयू की व्यवस्था है जिसमें नवजात शिशुओं का इलाज होता है, पीआईसीयू की व्यवस्था है जिसमें थोड़े बड़े बच्चे हैं जो 1 महीने से बड़े बच्चे हैं उनका इलाज होता है। अगर किसी बच्चे को सर्जरी की जरूरत है तो उसकी भी उपलब्धता यहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं, उसी समय में उसका इलाज कर दिया जाता है। और जो बिहार के पहले डीएमपीआईसीयू हैं वो यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि बिहार के अन्य अस्पताल में उपलब्धता उनकी नहीं है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस होते हैं, 24 आवर्स ओपीडी अवेलेबल है, हाई रिस्क फॉलोअप क्लिनिक, रूटीन फॉलोअप क्लिनिक, अदर स्पेशलिटी लाइक एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी वगैरह सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। तो इन नटसेल हम बोल सकते हैं कि बच्चों से संबंधित जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं, इसी एक छत के नीचे सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पे मिल सकता है। वो भी 24 घंटे हम लोग अवेलेबल रहते हैं। हमारी टीम है जो कि उपलब्ध रहती है। हमारे टीम में लगभग 12 से 15 डॉक्टर हैं जो कि बच्चों के इलाज के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सर वैक्सीनेशन के बारे में बता दीजिए, किस किस तरह का वैक्सीनेशन होना चाहिए और लोगों को करवाना चाहिए। या बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बच्चे को वैक्सीनेशन के लेके तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर ही पहला वैक्सीनेशन लग जाना चाहिए। अगर किसी बच्चा का मिस हो गया तो जाके अभी लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का नाम भी साथ में बता देते हैं। तो जन्म के बाद वैक्सीन लगता है, वो बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है जो 24 घंटे के अंदर लगाना होता है। अगर 24 घंटे के अंदर नहीं लगा तो जब भी आपको लगता है जल्दी से जल्दी जाके लगवाना चाहिए। इसके बाद 6 हफ्ते की उम्र में 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, यानी कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना पे फिर से वैक्सीनेशन होता है। उसमें टीका लगता है रोटा वायरस का। उसमें हेक्साग्जिन 6 या 5, सरकारी में 5 वाले अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट में 6 वाले अवेलेबल हैं, वो टीका लगता है। और फिर न्यूमोनिया से बचाव का टीका लगता है। ये 3 टीके होते हैं, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना पे। फिर 9 महीने पे मीजल्स का टीका लगता है। 1 साल पे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, जो बिहार में बहुत कॉमन है। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस आप देखते हैं हर साल कई सारे बच्चों की जान जाती है। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस जिसको चमकी बुखार बोलते हैं, उसका टीका लगवाना चाहिए। फिर 18 महीने पे बूस्टर टीका लगता है। फिर 5 साल पे बूस्टर लगता है और 10 साल पे लगता है। तो बच्चे का टीकाकरण समय से कराना बहुत अनिवार्य है। और बिहार में अच्छी बात है कि ये टीका हर आंगनबाड़ी केंद्र पे, हर वैक्सीनेशन सेंटर पे मुफ्त में उपलब्ध है। तो कृपया वहां जाके अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएं। दूसरा प्रश्न जो माँ बाप पूछते हैं कि हम टीकाकरण प्राइवेट में कराएं कि सरकारी में कराएं, क्या सरकारी का टीका अच्छा नहीं होता है? तो ऐसी बात नहीं है। सरकारी में जो टीका अवेलेबल है वो भी बहुत अच्छा होता है, प्लीज जरूर लगवाएं। जिन लोगों को प्राइवेट में लगवाने की इच्छा है वो प्राइवेट में भी लगवा सकते हैं, लेकिन जो लोग सरकारी में लगवा रहे हैं तो सरकारी में ही लगवा लें। अगर और पैसे खर्च करने की इच्छा है तो जो टीका सरकारी में उपलब्ध नहीं है वो प्राइवेट से लगवा लें। बट टीका लगाना लेकिन टीका लगवाना बहुत ही जरूरी है। समय से लगवाएं और जरूर लगवाएं। अच्छा सर, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि आजकल देखा जा रहा है कि माताएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहती है। सर उन माता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो अपने बच्चे को आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान से बड़ा गिफ्ट किसी भी माँ के लिए, अपने बच्चे के लिए नहीं हो सकता। हर बच्चे को स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि संपूर्ण स्तनपान, सिर्फ स्तनपान कराना है। और 6 महीने के बाद खाना शुरू करना है। ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद चाहे तो 5 साल तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बीच में अगर कोई दूसरा बच्चा आ जाता है, आपका दूसरा बेबी आ जाता है, तो दोनों को साथ में फीड करा सकते हैं और दोनों बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्तनपान जरूर कराएं। स्तनपान एक संकल्प है, विकल्प नहीं है। तो हर माता पिता से मैं अनुरोध करूंगा, माता से, कि अपने बच्चे को स्तनपान जरूर कराएं। ये बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपका। और सर देखा जाता है कि जब बच्चा रोता है तो सर माता मोबाइल देती है बचपन में ही। ये सर, इसके लिए सर माताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? सर बच्चे को मोबाइल देना अपने श्रम को बचाने का उपाय है, जो कि नहीं करना चाहिए। बच्चों का स्क्रीन टाइम जितना कम से कम है, मोबाइल देने का समय जितना कम से कम है, उतना रखना चाहिए। बच्चे के मोबाइल से देने से कई सारी बीमारियों का जड़ है, इसलिए मोबाइल से जितना बचा जा सके उतना बच्चों को खेलने कूदने दे, खुद खुली हवा में उनको खेलने दे, कूदने दे, लेकिन मोबाइल से बचा के रखें। मोबाइल एक घातक है।
और मिट्टी में खेलना कहाँ तक सही है सर? जी, मिट्टी में खेल, बच्चे तो मिट्टी में खेलते ही हैं, लेकिन उनको साफ सफाई रखना जरूरी है। जब मिट्टी से खेल के आते हैं उनको साबुन से नहला दे, साफ सफाई रखें। बच्चे हैं तो मिट्टी में जाएंगे तो, लेकिन उनके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उनका कपड़ा शाम में बदल दें, उनको नहला दें, साफ सुथरा रखें, तेल लगाएं, साबुन लगाएं, और बच्चे को एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें। तो मिट्टी में खेलने से कोई हर्ज नहीं है, बच्चे हैं तो मिट्टी में जाएंगे। सर अपने इस हॉस्पिटल का सर एक बार एड्रेस बता देते तो सर सही ये हॉस्पिटल ट्विंकल टोज हॉस्पिटल सगुना मोड़ में है, नियर संत कैरेंस स्कूल, जूडियो मॉल के पीछे। सगुना मोड़ में जूडियो मॉल है, उसके पीछे ये लोकेटेड है। धन्यवाद।